हाय गाइस, नमस्कार। इंग्लिश लाइफ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश तिवारी और आपको रोज बताता हूं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश मीन्स जिनको अंग्रेजी नहीं आती है, आइए थोड़ा सीख लेते हैं और समय दे देते हैं। मैं आपको इट का प्रयोग बताऊंगा, इट से शुरू होने वाले इम्फेटिक सेंटेंस को। तो इम्फेटिक सेंटेंस जो होता है वो एक बल सूचक वाक्य होता है, एक जोरदार वाक्य बन जाता है। तो इट से शुरू होने वाले इम्फेटिक सेंटेंस को मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा वो इट प्लस बी फॉर्म होगा इज एम आर वाज वर, प्रेजेंट में इज एम आर, पास्ट में वाज वर। लेकिन मैं इट को देखते हुए इज को और इट को देखते हुए वाज को, क्योंकि इट एक सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, इसलिए जो वर्ब है वो इज और वाज सिंगुलर में मैंने लिया है। और उसके बाद हु होगा, जो या जिसने का अर्थ देगा, जो या जिसने का अर्थ होगा देगा। दो क्लास होंगी सेंटेंस में, एक इट से शुरू होगी और एक हु से या होम से शुरू होगी। ठीक है, तो जैसे इट इज ही, जोरदार वाक्य बनाने के लिए इट इज ही हम कहेंगे वही, उसी ने या उसी ने ही। तो ही जो है वो एक मैस्कुलिन जेंडर का है, अर्थात पुल्लिंग है, कोई लड़का है, वह, वही, उसी ने ही। और इट इज सी करेंगे, एक फेमिनाइन जेंडर होगा, स्त्रीलिंग होगी, कोई लड़की होगी, वही, उसी ने ही। तो उसी ने ही का जब हम बोलेंगे तो वो जोरदार वाक्य बन जाएगा। इट इज दे, उन लोगों ने ही, उन्हीं लोगों ने, उन्हीं लोगों ने। इट इज यू, तुम ही ने, तुम लोगों ने ही। इट इज आई, मैंने ही या मैंने ही। तो आप देख रहे हैं इट के बाद जो है वो इज या वाज आएगी, तो इट इज आएगी तो प्रेजेंट में होगा और इट वाज आएगी तो पास्ट में होगा। ठीक है, सेंटेंस ले लेते हैं और समझ लेते हैं। इट इज ही हु हैज स्टोलन माई हार्ट। इट इज ही अर्थात वह ही है, ही माने वह ही है। तो इट के साथ इज आया प्रेजेंट में, इट इज ही, वह ही है या वही या उसी ने ही। हु हैज स्टोलन माई हार्ट अर्थात उसी ने ही मेरा दिल चुराया है, या वही है जिसने, जो या जिसने, हु माई हार्ट हैज स्टोलन, मेरा दिल चुराया है, उसी ने ही मेरा दिल चुराया है, वही है जिसने मेरा दिल चुराया है। यहाँ पर हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, माई हार्ट यहाँ का ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि इट इज ही, वही है या उसी ने ही मेरा दिल चुराया है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। इट वॉज माई फ्रेंड हु, इट वॉज माई फ्रेंड हु, तो मेरा बॉयफ्रेंड ही था, मेरा बॉयफ्रेंड ही था, हु जिसने, डिसीव्ड धोखा दिया, मी मुझे, अर्थात मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे धोखा दिया, मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझे धोखा दिया। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, डिसीव्ड पास्ट इंडेफिनिट में है और मी ऑब्जेक्ट है। तो हु डिसीव्ड मी एक बन गया और इट वाज माय बॉयफ्रेंड एक बन गया। अर्थात यहाँ पर दो क्लास होती है, एक इट से शुरू होती है और एक हु से शुरू होती है। यहाँ पर इट इज ही एक क्लास हो गया और एक हु हैज स्टोलन माई हार्ट एक क्लास हो गया। क्लास क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। वैसे सब्जेक्ट के साथ एक फिनिट वर्ब होती है, वही क्लास होती है। ठीक है, अब देखो, इट इज ही हु हैज स्टोलन माई बुक, इट इज ही हु हैज स्टोलन माई पेन, इट इज ही हु हैज स्टोलन माई मोबाइल, अर्थात वह ही है जिसने मेरा दिल चुराया, मेरी किताब चुराई, मेरा कलम चुराया, मेरी मोबाइल चुराई। चुराई है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो चुराया है, वही है जिसने मेरा दिल चुराया है, कलम चुराई है, बुक चुराई है और मोबाइल चुराया है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है। तो जिस टेंस में आपको बनाना हो बना लीजिएगा। ठीक है, तो इट वाज माय बॉयफ्रेंड हु डिसीव्ड मी, अर्थात मेरा बॉयफ्रेंड ही था जिसने मुझको धोखा दिया, या मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझको धोखा दिया। तो मुझको यहाँ पर क्या होगी, कोई लड़की होगी, वही कह रही है। ठीक है, अगला देखते हैं। इट वाज दैट बॉय हु, दैट बॉय वही लड़का था, वही लड़का था या वह लड़का था, वही लड़का था, जोड़ देंगे हम, स्ट्रेस बना देते हैं वाक्यों को, इन्फिनिटिव बना देंगे। इट वाज दैट बॉय हु क्वारल्ड विद मी,
विद मी मेरे साथ लड़ाई की, वही लड़का था मेरे साथ लड़ाई की, जिसने लड़ाई की, अर्थात उसी लड़के ने ही मेरे साथ लड़ाई की। तो हु क्वेरल्ड विद मी, उसी ने ही, कौन, दैट बॉय, वही लड़का था जिसने मेरे साथ लड़ाई की, लड़ाई कर डाली, लड़ाई किया। तो कह सकते हैं कि वही, उसी लड़के ने ही मेरे साथ लड़ाई कर डाली, कर दी। ठीक है, अगला देखते हैं। इट इज यू, तुम ही हो, क्योंकि इज है तो है, तुम ही हो। ठीक है, फ्रॉम हुम, जिससे, आई एक्सपेक्ट हेल्प, मुझको उम्मीद है, किसकी, हेल्प, सहायता की, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अर्थात तुम ही से मुझको, हुम, तुम ही से मुझको उम्मीद है सहायता की, सहायता की उम्मीद तुम ही से ही है और दूसरे से नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, आई एक्सपेक्ट हेल्प। इट इज ही, वह ही है, हु हेल्प्स मी, जो मेरी सहायता करता है, वही मेरी सहायता करता है। इट इज ही, वही मेरी सहायता करता है, वह ही है जो मेरी सहायता करता है, वही मेरी सहायता करता है। ठीक है, इस तरह का अर्थ निकलेगा। इट इज रामू हु हैज डन इट, अब हु यहाँ पर है, एक सब्जेक्ट हो जाएगा ये, तो इट इज रामू एक हो गया क्लास, हु हैज डन इट एक क्लास हो गया, इट इज ही एक क्लास हो गया, हु हेल्प्स मी एक क्लास हो गया। अगला, तो इट इज रामू हु हैज डन इट, रामू ही था, यह रामू ही है, इट इज रामू, रामू ही है, हु हैज डन इट, जिसने इसे किया है, अर्थात करने वाला रामू ही है, इसको करने वाला रामू ही है, रामू ही है यह कार्य करने वाला, तो रामू ने ही यह कार्य किया है, क्योंकि हैज डन इट है तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज डन इट, रामू ने ही इसे किया है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में है, किया है, तो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रामू का के लिए हु आया, इस मनुष्य के लिए हु का प्रयोग होता है। तो इस तरह से जो है आप, इट इज ही, वही, उसी ने, उसी ने ही, इट इज सी, वही, उसी ने, उसी ने ही, इट इज दे, वे, उन लोगों ने ही, उन्हीं लोगों ने, इट इज यू, तुम्ही ने, और इट इज आई, मैंने ही। तो जो है आप कोई भी सेंटेंस बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।